राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे मुल्क में, उसी तरह से यहाँ के आवाम जिन्ना साहब को मानते हैं। तो हम लोग आए हैं देखने ये सब चीज़ों को। हर किस्म के लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। वो मोहब्बत बखेर रहे हैं और लोगों से वापस रेसिप्रोसिटी में मोहब्बत उनको मिल रही है। कुदरत के कृपा से तो सारे देश के प्रॉपर्टी को मैं टेक ओवर कर लूँगा। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान में यह तासुर आम है कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। आप इस पर क्या कहते हैं? तो लड़ाई झगड़े बंद करके अब ये सब चीज़ें, अब तो जो हुई है बात, इसको देखना हम लोग को। तो हम लोग आए देखे उसको, पुरानी बातों को तो दफन नहीं करना होगा। तो भारत के आप क्या समझते हैं, कोई जारहाना इल्ज़ाम नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं है, वो सब चीज़ों को खोदने हम नहीं आए हैं ना। हम तो आए हैं हम लोग देखने के लिए अपने इतिहास को, सब चीज़ों को। और ये बड़ा भारी यहाँ के लिए ऐतिहासिक जगह ये बन गया है, तीर्थ स्थल बन गया है। जिन्ना साहब जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे मुल्क में, उसी तरह से यहाँ के आवाम जिन्ना साहब को मानते हैं। तो हम लोग आए हैं देखने ये सब चीज़ों को। अमन और शांति हो, चैन हो, मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग घूम रहे हैं। नमन करते हैं सब चीज़ों को, पुरानी बातों को दफन किया जाए। वापस होटल पहुंचे। आपने मुस्लिम लीग काफ की तरफ से लालू प्रसाद यादव की मेज़बानी की। आपने उनको बतौर इंसान और बतौर सियासतदान कैसा पाया? लालू साहब आई थिंक इज़ अ वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। हम उनके साथ थ्रू आउट कॉन्फ्रेंस रहे हैं, इंटरेक्ट किया है। जब से उनको जहाज़ से लिया और आज उनको विदा करने जा रहे हैं, वहाँ तक उनके ऊपर एक स्टैम्पीड था लोगों का, जर्नलिस्ट का, टीवी वालों का। हर किस्म के लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। वो मोहब्बत बखेर रहे हैं और लोगों से वापस रेसिप्रोसिटी में मोहब्बत उनको मिल रही है। तो एक उनका जेस्चर ऐसा है, उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ ऐसा है कि लोग खुद ब खुद उनकी शख्सियत की तरफ खिंचे चले आते हैं। पाकिस्तान और भारत की सियासत में एक बहुत बड़ी मुमासलत दिखाई देती है। आप अपनी बीवी राबड़ी देवी के ज़रिए रिमोट कंट्रोल सियासत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों की क़यादत भी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सियासत कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो हमारे यहाँ हाँ, ये बात ठीक है कि जो डेमोक्रेसी में किसी के मरने के बाद, किसी के बाद कहीं ना कहीं ये रिपीटेशन हुआ है, नहीं होना चाहिए। आप पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे। आप सियासत में करप्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखो, बात यह है भाई कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे कहीं के भी हों, पॉलिटिशियंस, everybody are against the politicians, everybody, every institutions। और मैं जो देखता हूँ कि कोई ऐसा रेयर लोग ऐसे होंगे जिनको कोई पदों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो। द करप्शन, दिस ग्रीडनेस, डिसऑनेस्टी एवरीवेयर इन ईच, हर समाज के हर पहलू में, चारों तरफ दुनिया में ये व्याप्त है। लालू जी, सारी दुनिया में सियासतदानों के बारे में ये राय है कि इनके दोहरे मयार हैं। आपने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए, क्या ये भी गरीबों की मोहब्बत में खर्च किए गए? फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बेटी की शादी हुई, लालू की बेटी की शादी, और कोई भी नेता अपने घर से एक पैसा नहीं खर्चा करता, ये आप नोट कर लो। हमारे पार्टी के लोगों ने बढ़िया टेंट लगा दिया, पार्टी का आदमी कई एक लोग है, फर्नीचर आ गए, थोड़ा पंडाल अच्छा हो गया, थोड़ा भोजन वोजन हो गया, लोग अच्छे बुरे सब लोग जुट गए। एक लाख आदमी आता, जिसको न्योता भी नहीं देते, कोई खाना भी नहीं खाया। लेकिन जो लोग हैं, अब देखो दिल्ली, आज दिस होटल है, वी आर सिटिंग इन दिस होटल। आप लोग भी देखे होंगे, ऐसे होटलों में जो हाई फाई या सोकल एलिट है, उसके एक दिन के शाम को दारू पीने का और खाने का बिल आता होगा 50 लाख रुपया।
इधर आते, हमारे यहाँ भी आता। क्या आप सोशलिज्म के हामी हैं? पूरी गवर्नमेंट अगर हमारा ताकत चले, हमारा पावर मिले कुदरत के कृपा से, तो सारे देश के प्रॉपर्टी को मैं टेक ओवर कर लूँगा और टेक ओवर करके रीडिस्ट्रीब्यूशन मैं करूँगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट कम्स कि लैंड टू द टीलर्स।